दुर्गम का अंत। नबलस्तोहमस्मीति नुशंस्यानि समाचरेत। आपने आप को बलवान समझकर क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। यह हमें दुर्गम की कथा से स्पष्ट होती है। दिति के दो पुत्र थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु की संतानों में एक संतान दैत्य भी था जिसका नाम राहु था। उसका पुत्र दुर्गम बहुत ही शक्तिशाली था, परंतु वह बहुत क्रूर और पापी स्वभाव वाला था। लोगों पर अत्याचार करना उसका शौक बन गया था। जब दुर्गम दैत्यों का राजा बना, उसने अपने एक मंत्री को बुलाया और कहा, बहुत बार ऐसा हुआ है कि दैत्यों ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, लेकिन देवता अपनी शक्ति और सिंहासन किसी ना किसी तरह पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। आखिर यह रहस्य क्या है? मंत्री ने बोला, देवताओं के वेदों को ज्ञान ही उन्हें उनकी शक्ति पुनः प्राप्त करवाता है। इसलिए दुर्गम ने ब्रह्म को प्रसन्न करके वेदों को प्राप्त करने के लिए तपस्या प्रारंभ की। कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। दुर्गम ने सभी वेदों को देखने का और उनका संरक्षक बनने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने दुर्गम को यह वरदान दे दिया, परंतु जैसे ही दुर्गम ने वेदों को अपने हाथों में लिया, वह उन्हें लेकर पाताल लोक में ऐसी जगह छुप गया जहां उसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। सभी देवता और ऋषि वेदों में लिखे हुए यज्ञों को करने से सदैव विवाह और स्वस्थ रहते थे, जिसके कारण उनके चेहरों पर एक ओजस्वी चमक विराजमान रहती थी। अब चूंकि वेदों की शक्ति देवता खो चुके थे, वे कोई यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वृद्धावस्था शीघ्र ही उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। इधर पृथ्वी पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी कोई यज्ञ नहीं हो पा रहा था, इसलिए पृथ्वी पर बरसात नहीं हो रही थी। पृथ्वी पर अकाल और सूखे ने अपना घर बना लिया, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। स्वर्ग में दुर्गम इंद्र, कुबेर, अग्नि, वायु, वरुण, यमराज सभी को बंदी बना लिया। अब दैत्य और असुर स्वर्ग में स्वतंत्र रूप से घूमने लगे। यह परिस्थिति देखकर कुछ देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। उन्होंने सभी को जगन्माता माँ भगवती के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता माँ भगवती के पास गए और सहायता मांगी। माँ भगवती ने उन्हें एक पत्ती दी जो माँ के शरीर पर उगी हुई थी और बोली, यह तुम्हारी रक्षा करेगी और शीघ्र ही पृथ्वी पर वर्षा भी होगी। उनके वचन सत्य साबित हुए। जल्दी ही अकाल और सूखा समाप्त हो गया और पृथ्वी पर खुशहाली छा गई। तब माँ भगवती ने अपने शरीर से 10 देवियों काली, तारा,
छिन्न मस्तक, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगुला, धूम्र, त्रिपुरा और मातंगी को जन्म दिया। इन 10 देवियों और लगभग 100 सिपाहियों की सेना के साथ मां भगवती ने दुर्गम के किले पर आक्रमण किया। मां ने दुर्गम पर अपने तीरों का वार किया। बाकी असुर भी अलग अलग रूपों में मां के सिपाहियों से लड़े, परंतु मां के सैनिकों पर उनकी आसुरिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब मां भगवती ने अपने त्रिशूल को उठाया और दुर्गम की ओर फेंक दिया। त्रिशूल सीधा जाकर दुर्गम की छाती में घुसा और इस प्रकार दुर्गम अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। सभी देवतागण दुर्गम के मृत्यु से बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने और जोर जोर से मां भगवती का जय जयकार किया। अच्छा, अब सब लोग मिलकर गाएंगे मां भगवती का भजन। अच्छा, जय गुरुदत्ता।